तो मैंने कभी भी किसी भी रेसिपी के लिए आप लोगों को फ़ोर्स नहीं किया, मगर आज के ये पराठे इग्नोर करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जो एक पराठा खाएगा वो दूसरा ज़रूर माँगेगा आपसे। इतनी गर्मी में नाश्ता करने का दिल नहीं करता, मगर ये पराठे मस्ट ट्राई वाले हैं। एक बार ये पराठे बनाना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चिकन तंदूरी पराठे। बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चों के तो ये पराठे फ़ेवरेट हैं। आप एक बार बनाएँगे तो हफ़्ते में 2 से 3 दिन तो लाज़मी घरवाले आपसे बनवा ही लेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी ज़रा-सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो ये एक्सीलेंट किस्म के चिकन तंदूरी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं डो बना लूँगी। अच्छा, लिक्विड डो बनाएँगे, आपको आटा भी नहीं गूँदना पड़ेगा। तो 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब अंडों में शामिल करूँगी मैं 1/4 टीस्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें डलेगी चीनी। चीनी लाज़मी डालिएगा। अच्छा, ये डाउट ना रहे आपको कि चीनी डालने से पराठे मीठे हो जाएँगे, बल्कि टेस्ट इन्हेंस होगा, कलर अच्छा आएगा, तो चीनी लाज़मी डालें। फिर डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, जो कि मेरे पास तो आज अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पुदीने से काम चला लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, फेंट लें। अच्छा, ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी, तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर मेरे पास दूध है। दूध उबला हुआ है और ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालेंगे और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 कप के बराबर मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी, आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी ले सकते हैं, मगर क्या होगा, गंदम के आटा डालने से एक तो पराठों का कलर अच्छा नहीं आएगा, दूसरा गंदम का आटा टूट जाता है। हाँ, आप लोगों के पास अगर अच्छा वाला गंदम का आटा है ना, व्हाइट वाला, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 1 कप के बराबर मैंने मैदा ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से मिक्स करें और मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, ना बहुत ज़्यादा पतली है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, एकदम परफेक्ट है। तो इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अच्छा, ये रेसिपी मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं जब भी आटा गूँध कर फ्रिज में रखती हूँ, वो ख़मीर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस तरीके से लिक्विड पराठे बनाएँगे ना, आटा गूँधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए फ्राइंग पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया। फिर शामिल कर देंगे इसमें उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। तो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर मेरे पास चिकन था। हड्डी वाला, बोनलेस, कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अदरक, लहसुन और नमक डालकर बॉईल कर लें। चिकन जब ठंडा हो जाए तो इसका रेशा बना लें। अब यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई करना है, ताकि अगर चिकन में कोई थोड़ी बहुत स्मेल बच भी गई है तो वो ख़त्म हो जाए। चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे चिकन में और 1 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेंगे, ताकि मसालों का भी कच्चापन चला जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं दही का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग रेडी होगी। आप इसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब दही लें और चिकन में ऐड कर दें। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इस स्टफिंग को एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ ऐड ना करें। थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालें, दैट्स इट। मगर मैं क्या करूँगी, इसे बजट फ्रेंडली बनाऊँगी, ताकि इस चिकन में ढेर सारे पराठे रेडी हो जाएं। तो 2 छोटे साइज़ के आलू मैंने बॉयल किए। बॉयल करने के बाद मैंने उन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया और अब आलू शामिल कर दूँगी मैं चिकन में। एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा स्टफिंग की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे फिर आप काफ़ी सारे पराठे आराम से रेडी कर लेंगे। तो बच्चों की समर वेकेशन चल रही हैं और बच्चे नाश्ता नहीं करते। इतनी गर्मी में नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता, तो आप इन्हें लंच में भी बना सकते हैं। बहुत ही शौक से बच्चे खा लेंगे, इवन बड़े भी बहुत खुश होकर खा लेंगे, क्योंकि ये पराठे बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो आलू को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हल्की सी भुनाई करेंगे ना 1 से 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, आलू पेंदा छोड़ना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि आलू भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पास हरा धनिया मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला, मगर आपने लाज़मी डालना है।
चलें जी, चिकन को तो रख देते हैं एक साइड पर। अब एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लें, उसमें आधा कप के करीब बैटर डालेंगे। जो अभी हमने लिक्विड डो बनाकर रखी हुई थी ना, आधा कप नाप कर डालें। बेहतरीन पराठे बनेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा पतले। और फ्राइंग पैन जो मैंने लिया है उसका साइज़ भी मीडियम है। मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड से पराठे को पकने दें और जैसे ही पराठे का कलर चेंज हो जाता है इसकी साइड को चेंज कर दें। और आप इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो पराठे की साइड को चेंज करने के बाद जो चिकन और आलू की मैंने स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी उसे लगा देंगे। 4 से 5 चम्मच भर भर कर लगाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो पराठे की एक साइड पर मैंने स्टफिंग लगा दी, थोड़ी सी चीज़ भी लगाऊंगी, ऑप्शनल है, डालना चाहते हो तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ग्रेट करके रखी हुई थी। आप यहाँ पर चीज़ का स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो चीज़ लगाएं और पराठे को इसके ऊपर फ्लिप कर दें। हल्का सा ऑयल स्प्रे करूंगी क्योंकि इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होगा। तो यहाँ पर पराठे को हमने क्रिस्पी करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखें। एक साइड से पराठा क्रिस्पी हो जाए तो बस जी पराठे की साइड को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे तो आजकल नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते। मैं उन्हें ज़्यादातर ब्रेड और चाय देती हूँ या फिर दूध और अंडा। आपके घर में क्या रूटीन चल रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो इस रेसिपी से और इस क्वांटिटी में आप तकरीबन 6 से 7 पराठे इजीली बना लेंगे। मैं आपको पराठे चेक करवाती हूँ, कितने चीज़ी और ज़बरदस्त किस्म के पराठे हैं। मतलब कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। केचप के साथ या चाय के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें क्योंकि आपके फीडबैक का और एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।